सबसे पहले आगाज़ में बात करें, और वो बड़ी अचीवमेंट है ना सिर्फ उमैर भाई के लिए अपने हिसाब से, बल्कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया इन्होंने अपने अल्फाज से, अपनी शायरी से। और पड़ोसी मुल्क में एक बड़ी फीचर मूवी आई गुस्ताख इश्क के नाम से, जो अभी रिसेंटली नवंबर दिसंबर में आई थी। विजय वर्मा और नसीरुद्दीन शाह थे उसमें, और उसमें नसीरुद्दीन शाह भी एक लेजेंड शायर बने थे। जी जी। और विजय वर्मा अपकमिंग शायर थे, नोआमूज और उस्ताद शायर। हाँ, और दोनों ने जो शायरी इस्तेमाल की है, सही कहना है, शायरी जो इसमें हुई है वो उमैर भाई की हुई है। तो उमैर भाई, सबसे पहले तो ये बताएं वो कौन कौन से अशार थे, आप सुनेंगे भी, और आपको अप्रोच कैसे किया गया, कुछ पैसे वैसे मिले उस चीज़ के? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो ये सवाल करने के लिए, क्योंकि ये पहली बार मुझसे सवाल किया गया है और आपने शायद देखी भी है फिर मूवी, इसलिए शायद बिल्कुल कर रहे हैं। तो सब वो इतनी रील्स वायरल हैं, वो समझ नहीं आती कि उस वजह से हुई है, उमैर नजमी की वजह से हुई है। बस वो मिलजुला के अब एक जिस अदाकार ने गालिब का किरदार अदा किया हो, वो जब शेर पढ़ता है तो फिर लोग वैसे सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं। तो विभू पुरी साहब डायरेक्टर थे उस मूवी के, और उनके क्रेडिट पर पहले भी बड़ी अच्छी मूवीज़ हैं। उन्होंने मुझसे रब्ता किया था कोई 2023 में कि हम ये आपके कुछ अशार इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आपकी इजाज़त है। हमने बाकायदा फिर उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजा मूवी का, ये इसमें कैरेक्टर्स हैं, इसमें ये आपके वो अशार इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अगर आपका कोई मशवरा हो तो। मैंने फिर उसमें कुछ अशार बताया भी कि ये इसकी जगह ये कर लें, उन्होंने वो कबूल किया, तो उसमें वो अशार आए। तो उसमें एक तो आपने पढ़ दिए 2 अशार, बिछड़ गए। आप प्लीज़, आपके अंदाज से लोग सुनना चाहते हैं। विजय वर्मा के ऊपर जो उसने 2 मकामात पर पढ़े हैं वो हैं कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं, वाह, और नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है। अब ये बिछड़ने के बाद का बात, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है, मैं खुश नहीं हूँ मगर देखकर लगेगा नहीं। कमाल, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। दूसरा जो उन्होंने पढ़े थे 2 अशार, वो थे कि है कोई जिससे तेरी यारी ना हो, है कोई जिससे तेरी यारी ना हो, आदमी इतना भी बाजारी ना हो, और मुझसे भी होकर वो आगे बढ़ चुका, दोस्त बच के अब तेरी बारी ना हो। हाय 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 हाय, क्या बात, क्या कहने। नसीरुद्दीन शाह साहब ने जो पढ़े थे वो थे कि बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना है, बचा है तुझ में जो मेरा हिस्सा निकालना है, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। तो ये कुल मिलाकर कितने 4 4 4 12 अशार बन गए। वाह, तो क्या फीलिंग थी? और ऑब्वियसली आपको अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड वाइड आपको बड़ा सराहा जाता है। लेकिन ऑब्वियसली हम सब के जहन में बॉलीवुड का, एक पड़ोसी मुल्क की मूवीज़ का एक बड़ा शौक रखते हैं लोग, देखते हैं। तो जब पहली दफ़ा अप्रोच किया गया तो ऐसा नहीं लगा यार ये फेक अकाउंट, ये ऐसे? नहीं, एक्चुअली उन्होंने एक दोस्त के थ्रू रब्ता किया था, जो पहले से पड़ोसी मुल्क में मेरे कुछ शायर दोस्त भी हैं, उनके थ्रू रब्ता हुआ। उन्होंने मुझसे कहा कि आपसे बात करना चाहते हैं, एक प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। तो मैंने उनसे बात की, फिर वो सारा कुछ उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेज दिया ना, स्क्रिप्ट में तो सारा कुछ, मैंने कहा इतनी मेहनत कोई बंदा फ्रॉड के लिए तो नहीं करेगा। तो वो मैंने खैर वो 3-4 दिन लगा के स्क्रिप्ट पूरा पढ़ा कि क्या है उसमें अशार मेरे सही लगेंगे या फिर मुझे लगा कि इसमें होना चाहिए, क्योंकि उसमें एक उस्ताद शायर है, एक नोआमूज शायर है, पूरी फिल्म उनकी केमिस्ट्री पे है। और मुझे लगा कि ये इससे अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म, और फिर नसीरुद्दीन शाह साहब और विजय वर्मा जैसे बासलाहिदा अदाकार हों उसमें, तो वो आपके शेर भी पढ़ रहे हो, मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। और हम जो भी बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बॉलीवुड जो है इस वक्त एक ग्लोबल उसकी रीच है, वहाँ पे जो भी आपकी चीज़ जाएगी वो ग्लोबली, नेटफ्लिक्स मतलब ये मूवी पड़ी हुई है, तो जो भी देख रहा है उसको सबटाइटल्स में, इवन आपके अशार भी सबटाइटल्स में सब पढ़ रहे हैं कि क्या कहा गया है। फिर उसमें उन्होंने ज़ाहिर बात है मुझे क्रेडिट भी दिया, जो कि कुछ ये बड़ी बात है। ये इसलिए बात करना भी ज़रूरी है, और स्पेशली मैं पॉडकास्ट के स्टार्ट में इसलिए बात करना चाह रहा था, वरना आजकल ये AI चैट GPT के दौर में, और जहाँ पे गाने कॉपी हो जाते हैं, पूरी पूरी धुनें उठा ली जाती हैं, कोई पूछ भी नहीं सकता क्योंकि किसी को पता ही नहीं क्या है। लेकिन ये बड़ी बात है कि उन्होंने अप्रोच किया, तो पैसे वैसे टिका के करोड़ों में मिल गए। देखिए, मेरे लिए जहाँ तक बात है, अगर वो मुझे पैसे ना भी देते तो मेरे लिए यही बहुत था कि मेरा नाम गुलजार साहब जैसे शायर के साथ आ रहा है, लिरिसिस्ट जैसे वो आता है कि इसमें किस किस की शायरी इस्तेमाल हुई है, क्योंकि इसमें गुलजार साहब के भी चीज़ें शामिल हैं। अच्छा, यानी आपकी और गुलजार साहब की शायद?
तो आपने बचपन से एक क्या आदमी बात को आइडलाइज किया है कि गालिब फिल्म बनाई है, उसमें उन्होंने कैसा कमाल हमें गालिब का पूरा एक किरदार दे दिया। हमारे जहन में तो उनका ही इमेज है। जब भी गालिब का नाम आता है आपके जहन में नसीरुद्दीन शाह साहब का आता है, और फिर वो जैसे उन्होंने सारा कुछ किया है। तो गुलजार का नाम बचपन से आप स्क्रीन पे देखते आ रहे हैं, और एक दिन आप देखेंगे उसके नीचे आपका नाम लिखा हुआ है। तो ये क्रेडिट मेरे लिए बड़ी बात थी, लेकिन आपके उस बात का जवाब कि जी पैसे भी, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट था उसके मुताबिक जितने भी बनते थे वो ऑब्वियसली उन्होंने दिए। और आप वाली दूसरी बात कि उनका कुछ नहीं जाना था अगर वो ना भी करते, वो शेर ले लेते, पढ़ देते। जैसे आपने कहा कि गाने भी काफ़ी चीज़ें चली जाती हैं, कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन ये उनका बड़ापन था कि उन्होंने पहले राब्ता किया, इजाज़त ली, मुझे स्क्रिप्ट पढ़वाया और मुझे शामिल रखा उस पूरे प्रोसेस में। तो फिर इसलिए मेरे ख्याल में बड़ा वो, क्योंकि काम खलूस से हो रहा था तो अच्छा काम हुआ।